निम्न में से कौन सी एंगल प्लेट इस प्रकार से समायोज्य है ताकि दोनों सतहों को एक कोण पर रखा जा सके। तो ऑप्शन में दिया है बॉक्स एंगल प्लेट, स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट, प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, सिवल टाइप एंगल प्लेट। यहाँ से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साइन बार का प्रयोग किया जाता है, तो हम साइन बार का जो प्रयोग करते हैं टेपर जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एंगल प्लेट इस प्रकार से समायोज्य है ताकि दोनों सतहों को एक कोण पर रखा जा सके। तो ऑप्शन में दिया है बॉक्स एंगल प्लेट, स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट, प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, सिवल टाइप एंगल प्लेट। यहाँ से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्मुक्त ऊष्मा का मापन की सहायता से किया जाता है, तो हम निर्मुक्त ऊष्मा का मापन एनर्जी मीटर से करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वर्ग डी में किस क्लास वर्ग की आग आती है। तो वर्ग डी में विद्युत से लगी आती है। इसे बुझाने के लिए सीटीसी का प्रयोग करते हैं, जिसे हेलोन के नाम से जाना जाता है। एक पिंड में उपस्थित सामग्री की मात्रा को कहते हैं। तो एक पिंड में उपस्थित सामग्री को मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। यहां से ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। लंबाई मापन की ब्रिटिश प्रणाली में निम्न में से कौन सा बेस यूनिट आधार इकाई है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है ए में मीटर, मिलीमीटर, इंच, द इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड। और अगला क्वेश्चन जो है एक यार्ड में कितने इंच के बराबर होते हैं। तो एक यार्ड में 36 इंच के बराबर होते हैं। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह निम्न में से वर्ग में आता है। तो ऑप्शन दिया है ए प्रोहिबिटेड साइन, वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, इंफॉर्मेशन साइन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंफॉर्मेशन साइन। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है। तो चित्र में दर्शाया गया जो चिन्ह है वो हमारे मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोमीटर हमारा 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ सॉल्यूशन भी दिया है इसका, तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह में से वर्ग में आता है। तो ये जो होता है हमारा वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वार्निंग साइन। धारा का यूनिट होता है, तो धारा का यूनिट एम्पियर होता है। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। तो जब हम परिवर्तित करेंगे तो 140 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। यहाँ से मशीनरी की समतलन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम समतलन के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे ऑप्शन दिया स्केल, स्पिरिट लेवल, वेवल प्रोटेक्टर, गेज ब्लॉक। तो यहाँ से हम स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंपैरेटर का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज, स्टील रूल। तो कंपैरेटर का उदाहरण जो होता है हमारा डायल गेज होता है। यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मार्किंग। तो यहाँ ऑप्शन दिया है एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, सरफेस प्लेट, डायल इंडिकेटर। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा डायल इंडिकेटर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। जब बार का आकार उसके से विनिर्दिष्ट किया जाता है, तो जब बार को हम रोलरों के केंद्र से बीच की दूरी से करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया है हमारा भार, दो रोलरों के बीच की केंद्र की दूरी, कुल लंबाई, रोलरों को आकार। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। साइन बार की लंबाई के बीच की दूरी है, तो
साइन बार की जो लंबाई की दूरी होती है दोनों रोलरों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, रोलरों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी। स्लिप गेज के मापन फलकों की फिनिशिंग की जाती है, तो हमें अच्छी फिनिशिंग के लिए हम लैपिंग कंपाउंड का यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।